नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो है टिग्नामेंट्री। टिग्नामेंट्री अपने आप में काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो टिग्नामेंट्री में जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, बट टिग्नामेंट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो टिग्नामेंट्री की चीज़ें हैं उनको हमें समझ लेना चाहिए। टिग्नामेंट्री एक्चुअली है क्या? हिंदी में टिग्नामेंट्री बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब जहाँ पे तीन कोने हो, मतलब कहाँ होते हैं? त्रिभुज में। तो ये इसमें जो टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें त्रिभुज का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिभुज भी कैसा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमें इस ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो नज़रिया है, उस सोचने के नज़रिए को भी हमें एक त्रिभुज के फॉर्म में ही डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम कोई बिल्डिंग को देखते हैं, कोई चीज़ या कोई पर्सन को देखते हैं, किसी भी स्थान को देखते हैं, तो हमें उसमें अपना जो व्यू है वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में ऑब्जर्व करना होगा। मतलब कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं उसको हमें एक ट्रायंगल के शेप में बनाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे वो आगे के जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो बेसिक जो हमें टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है वो ये है कि टिग्नोमेट्री में जो मान लीजिए त्रिभुज है, और त्रिभुज भी कैसा? समकोण त्रिभुज। ये हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, जहां पे कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें पता है जब एक समकोण त्रिभुज में कोण 90 होता है तो दोनों कोण जो होते हैं ए और सी, मतलब यहाँ पे न्यून कोण होंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या कहलाती है? कर्ण। यह भी हमें पता है। अब यहाँ पे एंगल है दो। कोई भी एंगल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ए को भी कंसीडर कर सकते हैं, सी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक एंगल लेते हैं ए। तो जब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। इसी तरह एक के संलग्न भुजा, एक के साथ वाली भुजा कहलाएगी आधार। जब हम कोण सी की बात करेंगे तो इस लंब और आधार की चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। आधार सी के लिए हो जाएगा सी बी, और ए बी हो जाएगा कोण ए के लिए सी के लिए लंब। तो जब हम इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, कुछ जो भुजाएं हैं उनके अनुपात को कुछ नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 6 नाम दिए गए हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक, छठा है कोसेक। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में 6 साइन है, जिनको हम ये साइन है क्या? एक्चुअल में इन भुजाओं के अनुपात में है। और इस खाली साइन का कोई मतलब नहीं। साइन के साथ हमेशा एक एंगल जुड़ा रहता है। चाहे हम एंगल ए की बात करें, एंगल सी की बात करें, कोई भी एक एंगल जुड़ा रहेगा, उसको हम कंसीडर लेके भुजाओं के अनुपात में इसको डिनोट करेंगे। तो भुजाएं इन ट्रिग्नोमेट्री में जो ये साइन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है उसको हम एक छोटे से फॉर्मूले से, जो आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, वो क्या है? यल ए एल लाल बटे के ए के, सॉरी के ए कक्का, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या है? तो पहला जो साइन है, अब हम एंगल ए के लिए सारे जो रेशियो हैं भुजाओं के उनके लिए फॉर्म कर रहे हैं। साइन ए के लिए क्या होगा? यल बाई के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहां पे साइन ए के लिए हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इसी तरह कॉस ए के लिए ए बाई के, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी तरह टेन के लिए हम लिख सकते हैं एल बाई ए, लंब बटे आधार। कॉट के लिए इसका अपोजिट ले लेंगे, आधार बटे लंब।
इसी तरह सेक ए के लिए लेंगे कर्ण बटे आधार, और इसी तरह कोसेक के लिए लेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ये सारे जो अनुपात हैं भुजाओं के अनुपात, उसको किसी एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम एक चीज यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो लंब बटे कर्ण है और कॉस के लिए आधार बटे कर्ण है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, tan। जैसे हम लंब बटे कर्ण डिवाइडेड बाई आधार बटे कर्ण कर दें तो कर्ण कर्ण कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो हम कह सकते हैं tan A इजिकल टू साइन ए अपॉन कॉस। एक ये फॉर्मूला हमें मिल गया, अगर हम देखें दोनों को डिवाइड करें तो हमें tan मिल जाता है। इसी तरह अगर हम tan को उल्टा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, cot आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है tan A इजकल टू 1 अपॉन cot A। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। इसी तरह अब हम cos और sec को देखें, ये दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ये आधार बटे कर्ण है तो ये क्या है, कर्ण बटे आधार। तो हम लिख सकते हैं cos A इजकल टू 1 अपॉन sec A। इसी तरह अगर हम साइन और कोसेक को देखें तो हम देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन A इजकल टू 1 अपॉन कोसेक A। ठीक है, तो इस तरह से हमें चार फॉर्मूले मिल गए। इनको हम इधर भी कर सकते हैं, tan A इंटू कॉट इजकल टू 1, cos A इंटू sec A इजकल टू 1 और sin A इंटू कोसेक A इजकल टू 1। तो इस फॉर्मूले से जो लाल बटे कक्का है आपने पढ़ा भी होगा, और इससे हम इजीली भी में सारे रेशियो डिफाइन कर सकते हैं, साइन कॉस tan sec और कोसेक के। अब बात आती है कुछ मानों की, कुछ टेबल्स में जो हमें याद रखनी चाहिए, उनको हम देख लेते हैं कि कैसे हम मान जो हैं साइन कॉस tan के बट कुछ केसेस में जिन क्या हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन। पहले तो हम साइन 0, साइन एंगल अगर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, ये सब डिग्री में है। एंगल किसी में होता है, डिग्री में। अगर साइन ए का मान 0 है, एंगल 0 है, तो साइन ए का मान कितना होगा, 0। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। 45 का मान कितना होगा, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर हमने साइन के ये इतने हमने मान याद कर लिए, आगे के जो कॉस tan और कॉट के और जो भी जितने हैं उनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लिखते हैं कॉस के लिए इस एंगल का मान रखेंगे, तो ये बस उधर से लेके इधर हमने 0 से 90 किया है, अब 90 से अपोजिट डायरेक्शन में इसको लिखना चालू कर दीजिए। वहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, 45 वही रहेगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर हमने साइन के याद कर लिए हैं मान, तो हमें कॉस tan कोसेक के याद करने में कोई दिक्कत नहीं, बस हमें केवल साइन के याद होने चाहिए। इसके बाद tan के लिए क्या लिखेंगे, हमने बताया tan जो होता है साइन और कॉस का डिवाइड कर दें तो हमें tan मिल जाता है। अगर 0/1 कर दें तो मान आएगा 0। 1/2 और √3/2 को डिवाइड करें तो मान कितना आएगा, 1/√3। इसी तरह 1/√2 को डिवाइड करें तो 1। √3/2 और 1/2 को डिवाइड करें तो आएगा √3। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, या कह सकते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, अब कॉट के लिए अगर जब हम मान लिखेंगे तो फिर से यहाँ पे उल्टा लिखना चालू कर दीजिए। जो 90 का मान है वो 0 हो जाएगा, 0 का मान 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट, फिर यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इसी तरह हम सेक की बात करें, सेक का मान हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा। सेक क्या होता है, कोसेक का 1/, होता है, 1/cos बराबर सेक होता है।
तो इसको सारी इक्वेशन को अगर हम 1 से डिवाइड करें कॉस वाली तो हमें सेक मिल जाएगा। तो 1/1 1 होता है, 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/√2 करें तो इसको 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा √2। इसी तरह इसको डिवाइड करें 1/2 से तो इसका मान हो जाएगा 2, और इसको 1/0 से डिफाइन करें तो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। इसी तरह कोसेक के लिए हम बात करें तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, 1 साइन कर दें या फिर जो ये लिखा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना चालू कर दें, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है, तो ये मान हो गए, सारी टेबल्स पूरी तैयार हो गई है, सारे साइन और कोसेक के लिए 0 30 45 60 और 90 के मान हम लोगों को याद हो गए हैं। तो इस तरह हम लोग टेबल को, हमें साइन अगर याद है तो बाकी के मान हम लोग अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई जिनको हमें याद रखना है हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले। एक चीज और हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कुछ सर्व समीकाएं हैं। कौन सी सर्व समीकाएं? सर्व समीकाएं, एक आप लोगों को क्वेश्चन भी है कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में फाइंड करके कि सर्व समीकाएं और समीकरण में क्या अंतर होता है। आपको ये बताना है समीकरण क्या होता है और सर्व समीकाएं क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ सर्व समीकाएं दे रखे हैं, उनको भी याद कर लीजिए। पहली सर्व समीकाएं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। ए मतलब एंगल, कोई भी एक द्विकोण कोण है जो ट्रायंगल में, उसके लिए डिफाइंड है, कहीं ए लिखा होगा, कहीं थीटा लिखा होगा, कहीं एक्स लिखा होगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए क्या है? एंगल है। पहला सर्व समीकाएं ये हो गई। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर। दूसरा सर्व समीका है। तीसरी सर्व समीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। तो ये 3 सर्व समीकाएं हैं, इनको भी याद कर लीजिए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक देख लिया कि हमने साइन के रूल समझ लिए, साइन और कॉस में कौन से भुजाओं का अनुपात होता है उनको समझ लिया। ये 3 सर्व समीकाएं हैं, इनको भी याद कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों का, जो हमने आज फर्स्ट क्लास में पढ़ी है, इनको यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को ईजिली वे में याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ईजिली याद हो जाए, सब बढ़िया से याद हो जाए, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ चीज़ें और रह गई हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर और एक कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कमेंट आपके बताते हैं कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थैंक यू।